हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का जो 13 अगस्त 2021 को प्री हुआ था उसके शिफ्ट 1 करेंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लो और उस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि इस चैनल को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशन एज दैट वाज शेयर बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। हॉर्सेस का साउंड होता नहीं है, ठीक है, तो वैसा ही रिलेशन हमने देखना है। तो वो मिल रहा है मेरे को थर्ड में। डक का साउंड होता है क्वैक, सो डक क्वैक क्वैक करती है, वैसे ही पिक का क्या साउंड होगा हमें ये भी पता होना चाहिए, ऑइंक। और बज ये साउंड है जो कौन साउंड क्रिएट करता है, ये बीज करती है। हेयर्स एक ऐसा एनिमल है जो रैबिट के साथ दिखता है, इसका साउंड क्या क्रिएट करेगा, ये करेगा स्क्विक स्क्विक। और बूम, एक्चुअली मैंने बूम का काफी सर्च किया था, मेरे को मिला नहीं। तो जिस बच्चे को ये पता है बूम से एनिमल क्रिएट करता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बता दें। जैसे डक का मैंने बता दिया क्वेक करता है, पैरेट करता है स्क्रीच या फिर स्क्वैक, और ब्रे करता है डोंकी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लगभग हर शिफ्ट में ये आ रहा है और लगभग हर पेपर में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा एक क्वेश्चन इसके ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट कंक्लूजन। सेलोसिस पे है तो ऑल पॉलीगन्स, जितने भी पॉलीगन्स है सारे एंगल्स है, ठीक है। ऑल एंगल्स आर डायगोनल्स, सारे डायगोनल्स एंगल्स, ठीक है। ऑल कोन्स आर क्यूब्स, सारे कोन्स क्यूब्स हैं, ठीक है। तो ऑल क्यूब्स आर डेकागन, सारे ही क्यूब्स डेकागन है। तो कंक्लूजन देखते हैं इसका। फर्स्ट है सम डायगोनल्स आर पॉलीगन, कुछ डायगोनल पॉलीगन है, ठीक है, कुछ पॉलीगन डायगोनल का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। सेकंड है ऑल डायगोनल्स आर डेकागन, सारे डायगोनल्स जो डेकागन है। देखिए अभी लास्ट में ये रह गया था हमारा नो डायगोनल इज ए क्यूब, तो इसमें नेगेटिव का था, तो इसमें ऑल डायगोनल्स आर डेकागन, सारे डायगोनल्स डेकागन है, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेकागन और डायगोनल्स के बीच में नेगेटिव का रिलेशन था। नो पॉलीगन इज अ कॉन, कोई भी पॉलीगन कॉन नहीं है, ठीक है, दोनों में नेगेटिव का रिलेशन है, सो ये आंसर हो सकता है। फर्स्ट और थर्ड हो सकता है। अगर मैं आंसर्स देखूं, फर्स्ट में है कि बहुत, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड तो हो ही नहीं सकता, सो फोर्थ हमें चेक नहीं किया अभी तक, तो देख लेते हैं अगर फोर्थ में है कोई इस ऑप्शन में तो है ही नहीं फोर्थ, तो बहुत कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज, बिल्कुल सही है। दूसरा हो सकता है थर्ड, बहुत कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, नहीं 2 तो गलत है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, नो, थर्ड भी फॉलो करता है, सो हमारा आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दी हुई है, इस पैटर्न के वाइज देखना कि कैसा इसका पैटर्न चल रहा है। तो अगर मैं वहां से थोड़ा सा देखूं, ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को भी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये थर्ड या फोर्थ पे होगा, जब मिडल में होगा, लेकिन हो क्या रहा है, अगर मैं इसको स्टार को देखूं, स्टार भी 1 पोजीशन आगे शिफ्ट कर रहा है, तो बाद में मिडल में जा रहा है, सो मेरे को पता डार्क स्पॉट मिडल में जाएगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, थर्ड और फोर्थ में होगा कोई, तो बाकी तो सारे सेम है, ठीक है। इसमें से सिर्फ हमें ट्राइंगल बड़ा या छोटा देखना है, पहले में बड़ा था, सेकंड में छोटा था, थर्ड में बड़ा, तो फोर्थ में भी छोटा निकलेगा, सो हमारा आंसर थर्ड निकलेगा। नेक्स्ट फोर्थ तो देखते हैं। Select the option figure that is embedded in the given figure. Rotation is not allowed. इसमें से कौन सी embedded figure है, तो अगर फर्स्ट देखूं, ये ऐसी फिगर मेरे को नहीं दिख रही, ठीक है। सेकंड ये कुछ है, मेरे को लग रहा है यहाँ से, अगर ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, एक पूरी लाइन क्रिएट हो रही है, बिल्कुल सही है, दोनों निकल रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये भी निकल रहा है, बिल्कुल सही है, जो से, सो मेरा आंसर सेकंड आएगा। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पे। तो a cube is made by the following given sheet. In the cube so formed but would be the symbol on the opposite side of the hash symbol. hash symbol के opposite क्या होगा, पहले ऑप्शन है डॉलर का साइन, डॉलर के सामने हैश तो नहीं आएगा, ठीक है, ये तो गलत है। प्लस के सामने परसेंटेज आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बचा एंड, तो हमारा आंसर होगा एंड। नेक्स्ट सिक्स्थ है, तो सीरीज दिया हमें, क्वेश्चन मार्क के देखना क्या होगा सीरीज में, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 24 से 35 जाऊंगा तो मेरे को +11 करना पड़ेगा, 35 से 51 जाऊंगा तो +16 करना पड़ेगा, 51 से 73 जाने के लिए मेरे को +22 करना पड़ेगा, और 73 से 102 जाने के लिए +29 करना पड़ेगा। तो यहाँ से आगे यहाँ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को फाइंड कर, तो अगर मैं देखूँ
ये सीरीज से मेरे को कोई आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन नेक्स्ट डबल सीरीज का क्वेश्चन है जी। तो ये अगर मैं +5 करूँ +6 करूँ तभी 16 से 25 22 जाएगा, और +7 करूँ 29 जाएगा, +8 करूँ तो ये मेरा आएगा 37, +37 करना पड़ेगा 139, तो मेरा आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है 12 का रिलेशन 60 से और 16 का रिलेशन किससे होगा। अगर मैं देखूं मेरा माइंड में स्ट्राइक कर रहा है कि 12 5 से 60 होता है, लेकिन सेम रिलेशन 65 से मैं करूं 80 होगा, वो ऑप्शन में भी नहीं है, तो मेरे को 5 कैसे बनाऊंगा। अगर सपोज 12 को मैं डिवाइड कर दूं 2 से तो ये मेरा आएगा 6 को 1 से माइनस कर दूं तो मेरा 5 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो 12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। वैसे ही अगर सेम रिलेशन देखूं 16 को 2 से डिवाइड करूं मेरा आएगा 8 को 1 से माइनस कर दूं मेरा आएगा 7, तो 16 7 से 112 आता है, सो मेरा आंसर 3rd होगा। नेक्स्ट 8th चलते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसमें से दिखाना है, तो मेरा FR सारे में है, तो मेरे को मिल गया FRA, ठीक है। फर्स्ट 5th तो आएगा, 5th सारे ऑप्शन उसमें। सेकंड मेरा आएगा FRE, EEZ नहीं आएगा, सेकंड आएगा, सो फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड आएगा ऑप्शन। फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत होगा। थर्ड और फोर्थ में अभी मेरे को लास्ट 2 देखना है, थर्ड और फोर्थ में रिलेशन देखना है कौन सा फर्स्ट आएगा कौन सा सेकंड आएगा। तो मेरा Y आ रहा है, तो Y तो मेरा 25 नंबर होता है ये, और मेरा 15 नंबर होता है, सो पहले 4th आएगा, तो आंसर भी 4th आएगा। नेक्स्ट 9th चलते हैं। इनमें से ऑड वन आउट निकालना, 3 एक से ऐसे होंगे रिलेशन में और एक अलग होगा। अगर इनके रिलेशन देखूं तो मेरा ये 6 2 24 20 होगा, तो ये क्या हो रहा है 4 4 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 20 16 12 8, ये भी 4 4 माइनस हो रहे हैं। 3 25 21 और 17, ये भी 4 4 माइनस हो रहे हैं। 14 10 6 1, ये यहाँ से आके 5 माइनस हो रहा है, सो हमारा आंसर 4th होगा क्योंकि ये ऑड वन आउट है। नेक्स्ट 10th देखते हैं। PLT BN and RD are the 6 member of a business family, तो 6 member है। N is son of B who is not a mother of B, N मतलब फादर होगा, B का बेटा N है। L is the brother of B, L जो होगा इस B का ब्रदर है, ठीक है। ये मैं प्लस साइन मतलब मेल के लिए, तो माइनस साइन फीमेल के लिए होगा। ये साइन मेरा सिबलिंग्स के लिए होता है, तो ये जो टी वाला साइन है इसका ये मैरिज का और इसका बच्चों का, ठीक है। एल और बी का रिलेशन पता लगा, बी एंड डी आर मैरिड कपल, मतलब बी और डी मैरिड, और डी इसकी बीबी होगी मतलब वाइफ होगी। टी इज द डॉटर ऑफ डी, मतलब डॉटर है टी की, डी टी डॉटर है। हु इज सिस्टर ऑफ पी, मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं हम डी के बारे में, वो सिस्टर है पी की, डी की, सो ये ऐसा फैमिली ट्री बनेगा। हाउ इज एन रिलेटेड टू टी, एन का क्या रिलेशन टी से, एन ब्रदर है टी का, सो 4th आंसर मेरा मिलेगा 10th का। नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन को। इसमें से हमें कुछ इक्वेशन बनानी है, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करेंगे इनमें से। तो देखिए सारों में तो इक्वल टू साइन है, मतलब मेरा इक्वल टू 4 आना चाहिए। यहाँ से भी अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूँ डिवाइड करूंगा 6 आएगा, 6 को मैं प्लस करूंगा 70 आएगा, 70 और ये -11 इंटू 66 माइनस 70 मतलब 4 आएगा। मेरा आंसर फर्स्ट ऑटोमेटिक मान रहा है, ठीक है। ये आपके लक के ऊपर है कि अगर कौन सा भी ऑप्शन आपने किया, अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन में आंसर आ रहा है इसका मतलब आपका टाइम काफी बच जाएगा। नेक्स्ट 12th, ये भी पैटर्न के पेपर फोल्डिंग का। देखिए ये अगर मैं इसको फोल्ड करूं ये सेम तो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज बनेगी, ये भी नहीं बनेगा। ये बन सकता है लेकिन ये स्टार जो है यहाँ पे तो है ही नहीं था ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में, तो ये भी नहीं बनेगा। आंसर ऑटोमेटिक बचा क्या 4th। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन मिरर इमेज का, ठीक है। जे आएगा, एम तो आएगा नहीं, ठीक है। ऐसा यहाँ से होगी मेरी मिरर इमेज शुरू, तो यहाँ 2 एम तो आएगी नहीं, आसानी से हम कट कर सकते हैं। जी एफ और क्यू आएगा क्योंकि ओ तो नेक्स्ट था, तो हमारा आंसर फर्स्ट आएगा, ये भी रूल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट 14th, out of total number of players 1/3 are in the hostel X and the remaining are in the hostel Y. If 20 players from hostel Y are shifted to X, then number of players in the hostel X becomes 50% of total number of players. If 20 players from hostel
x are shifted to hostel by, then number of players in hostel y x become what percent of total number of the players. टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पता होना चाहिए। पहले अगर मैं मान लूँ 300A मेरे टोटल प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो उसमें से x की कितनी होगी, 1/3, 100/3% मतलब 1/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब हो गया 100A x हॉस्टल में, तो y हॉस्टल में कितने होंगे, रिमेनिंग 200A। ये 300 लेने का कारण यही था कि मेरा ये ऑटोमेटिकली इंटीजर में आ जाएगा। तो 20 प्लेयर्स मैंने y से लिए हॉस्टल x में डाल दिए, जो कि 50% होंगे टोटल के, ठीक है। अगर मैंने 200 में से -20 प्लेयर्स निकाले तो वो ऑटोमेटिकली 50% बन जाएंगे, 50% टोटल के 150 बन जाएंगे। तो ये बन जाएगा 50A इज इक्वल टू 20, A इज इक्वल टू 2/5। टोटल मेरा कितना बन रहा है, टोटल अगर 2/5 करूं तो ये मेरा 120 टोटल आ रहा है। तो ये अगर मैं 2/5 करूं ये मेरा 40 आ रहा है, तो ये मेरा 80 आएगा, ठीक है। तो मेरे को पता करना है कि अगर 20 प्लेस में निकाल दूं x से तो टोटल कितने बच जाएंगे, परसेंटेज कितनी बन जाएगी आउट ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर्स। तो 40 से 20 निगेट 20 है रिमेनिंग, तो 120, तो ये बन जाएगा 1/6। 1/6 कितना होता है, 16.667%। ये आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज आना जरूरी है, जल्दी आना जरूरी है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेक्स्ट है कि रिलेशन दिया डिप्रेशन का मूड के साथ है इंसोम्निया। देखिए इंसोम्निया होता है कि लैक ऑफ स्लीपनेसनेस, तो जिसको नींद ना हो उसको हम इंसोम्निया कहते हैं। ड्रीम्स तो हो नहीं सकता, कोई रिलेशन है ही नहीं ड्रीम्स के साथ, नाइट का भी नहीं होगा, थिंकिंग का भी नहीं होगा, सो आसान सा स्लीप के साथ रिलेशन होगा। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, कितने ट्रायंगल्स है। अगर मैं यहाँ से देखूँ ये तो एक ही बन रहा है, ठीक है, ये तो ट्रायंगल है ही नहीं। तो यहाँ से 3, यहाँ से 3 6 और एक 7, तो यहाँ से 3 10 और पूरा एक, ये पूरा एक 11, ठीक है। यहाँ से 3 थे, ये टोटल 3 है, और ये टोटल 3 थे, ये टोटल 6 बन गए, ये 7, ये टोटल 3 है, ठीक है। 1A, एक ये और एक पूरा ये, ठीक है, 3 ये हो गए 10, ये एक पूरा 11, ठीक है। नेक्स्ट 17th देखते हैं। एक सीरीज दिया हमारे क्वेश्चन आपकी जगह क्या आएगा वो देखना है। PRT मतलब P 16, R 18, B इसका मतलब T और 22 B, तो यहाँ पे 24 आना चाहिए, जो कि मेरा X आएगा। तो X दो ऑप्शन में है, फर्स्ट और थर्ड तो मेरा ऐसे रूल आउट होगा। नेक्स्ट 14, 16, 18 और T का 20 और यहाँ पे 22 आना चाहिए, तो ये आएगा मेरा B। सो आंसर मेरा 4th, 17th का 4th आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बेन डायग्राम दिया है बूमर, रिसर्चर और इंट्रोवर्ट्स में देना। अगर मैं देखूं फर्स्ट ही चलूं देखते हैं कि अगर ये सारी वुमेन्स मैं मान लूं तो ये इंट्रोवर्ट मान लूं, ये वुमेन्स है, ये इंट्रोवर्ट्स है और ये रिसर्चर मान लूं। इन दोनों में अगर कुछ वुमेन इंट्रोवर्ट्स हो सकती हैं, कुछ वुमेन इंट्रोवर्ट्स भी हो सकती हैं, रिसर्चर भी हो सकती हैं और वुमेन भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकता है। ये सारा रिलेशन मेरा बन सकता है। ये यहाँ पे अगर मैं वुमन, इंट्रोवर्ट और यहाँ पे रिसर्चर लिख दूं, कुछ वुमन इंट्रोवर्ट्स हो सकती हैं, लेकिन कुछ वुमन इंट्रोवर्ट्स रिसर्चर भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ वुमन रिसर्चर भी तो हो सकते हैं। इन दोनों में से मैं तो रिलेशन रूल आउट नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकेगा। अगर यहाँ पे मैं पूरी वुमन, इंट्रोवर्ट और रिसर्चर बना दूं तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वुमन लिख दूं, यहाँ पे मैं इंट्रोवर्ट लिख दूं, यहाँ पे रिसर्चर लिख दूं, सारी वुमन रिसर्चर तो हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकता। सो हमारा आंसर फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, रिप्लेस करना है, ठीक है। तो पैटर्न देखना क्या है। 15 फोरजा मेरे को होता है 60, लेकिन 11 फोरजा मेरा होता है 44। सेम रिलेशन अगर मैं यहाँ पे देखूँ 15 फोरजा मेरा 60 होता है, ठीक है। अगर यहाँ से देखूँ 11 फोरजा 44 होता है, वैसे ही 15 फोरजा 60 होता है। लेकिन कैसे 11 बनेगा, अगर 15 से 4 माइनस कर लूँ 11 बन जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 4 बन जाएगा। वैसे ही 21 से मैं -6 कर लूँ वो 15 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से वो 60 बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा, x मान लो मेरा क्वेश्चन मार्क, उसमें से मैं 7 माइनस कर दूँ और मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से,
वो मेरा 68 बनना चाहिए। तो ये मेरा बन रहा 1 और 7, तो x की वैल्यू 24 आनी चाहिए। सो मेरा आंसर 24 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कोई ऐसा अलाइक होगा, मतलब सेम रिलेशन होना चाहिए तीनों में, एक में अलग होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा देखूँ 12 बार 144 होता है, प्लस 12 का तो 156 बन रहा है, तो मेरे यहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहा है, ये सही होगा। ठीक है, 18 18 324 और प्लस 18 342, ठीक है। 17 17 289 प्लस 17 306 होता है। सो ये हमारा आंसर थर्ड होगा। जैसे ही अगर 14 का करूँ 196 प्लस 14 कर दूँ तो 210 होता है। ठीक है, सो मेरा नेक्स्ट 21 फिलिंग द ब्लैंक्स में देखता हूँ क्या है कि अगर मैं देखूँ लास्ट में यार चलो तो पी जेड आ रहा है, पी के बाद जेड आ रहा है, मतलब सेकंड में पी आना चाहिए। तो आंसर ही मेरा एक बन रहा है सेकंड, और कोई है ही नहीं कि ये एल आ रहा है और ये भी एल आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है। सो मेरा आंसर 21 का आना चाहिए सेकंड। नेक्स्ट 22, कुछ कोड लैंग्वेज में वर्ड दिए हैं तो उसको हमने डिकोड करना है। ए आर, जैसे आर का मेरे को पता है पोजीशन लेटर होता है 18th, ठीक है। ओ का होता है 15, लेकिन यहाँ से क्या होगा, ए का 52 दिया, आर का ठीक है, ओ का दिया 24, यू का दिया हुआ हमने, यू का दिया हुआ 24, एन का 14, ठीक है, और डी का 4, ठीक है। यहाँ से क्या मेरे को थोड़ा आ रहा है कि वोवल्स का उन्होंने कुछ अलग से कोड दिया हुआ, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है उनका सेम का वैसे के वैसे रखा है। जैसे एफ का 6 है तो आई का 36 है और एक्स का 24 है, ठीक है। तो वैसे ही पी का 16 होना चाहिए, थर्ड आंसर गलत है मेरा, ठीक है। एल का मेरा 12 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ए का मेरा 52 ऑलरेडी गिवन है, तो ये मेरा 52 है, ये मेरा सेकंड नहीं होना चाहिए। एस का मेरा 19 होता है, तो मेरा फोर्थ आंसर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 20 दिया हुआ है। सो ये भी आंसर कैंसिल हो रहा है, तो 22 का मेरा आंसर आ रहा है फोर्थ। नेक्स्ट 23, 25 नया 225 होता है। मेरे को ऐसा माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, तो मेरे को 9 कैसे बनाऊंगा, 18 को हाफ कर दूँ वो 9 बन जाएगा। अगर देखूँ मैं सेम यहाँ से नीचे 24 को 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा 4 6 और 2 बन रहा है, मतलब 264 बन रहा है। मेरा आंसर ये हो सकता है, तो देखता हूँ नेक्स्ट। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा। 9 8 72 होता है, ये भी नहीं हो सकता। 17 15 15 225 होता है, ये भी नहीं हो सकता। सो आंसर मेरा फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट 24 निकालूंगा तो सेम ऑड वन आउट निकालना है। इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, वेट और मेमोरी, देखिए ये सारे ही तीनों ही कुछ कुछ सिनोनिम है। इंटेलिजेंस के लिए यूज करते हैं वेट अलग से वर्ड आया है, तो आंसर मेरा थर्ड होगा। नेक्स्ट है परमिट को ऐसे कोड लैंग्वेज में लिखा है, और इनर्शिया को कैसे लिखेंगे। पी मतलब पी से मैं गया वी के मतलब प्लस किया मैंने 6 प्लस 6 किया। ई से 5 से मैं गया वी के मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही बता रहा है। अगर 18 से मैं माइनस 6 करूँ तो 12 आ रहा है। 13 से माइनस 1 आ रहा है, ये छोड़ना पड़ेगा। आई 9 से 6 करूँ तो मेरा 15 आ रहा है। टी से देखिए ये पेयर लेटर्स आ रहा है, देखिए एक एक छोड़ के उसने अल्टरनेटिव पेयर लेटर्स दिए हैं। ई का पेयर लेटर होता है वी, ये पेयर लेटर है। ई का पेयर लेटर होता है वी, और एम का पेयर लेटर होता है एन, और टी का पेयर लेटर होता है जी। पेयर लेटर मतलब टोटल 27 से माइनस कर देना मेरे को, जितना आ जाएगा वो मेरा उसका लेटर की पोजीशन हो जाएगी। तो जैसे ये टोटल 27 बनना चाहिए, 5 और 22, 13 और 14 और 20 और 7, ठीक है। इनका सम 27 बनना चाहिए, जो भी उसकी पोजीशन होगी वो पेयर लेटर होगा। वैसे अगर आई है 9 से अगर मैं प्लस 6 करूं तो मैं मेरा बनेगा 15, मेरा सेकंड और थर्ड वैसे ही रूल आउट हो गया। फिर इसका पेयर लेटर क्या होगा, एन का, वो होता है एम। सो मेरा आंसर फर्स्ट बनना है, ये ऑटोमेटिकली फोर्थ वो रूल आउट हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो को पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, जितना हो सके इसको स्प्रेड करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ग्रो कराएं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ऐसी क्वालिटी की वीडियोस दे पाएँ। तो आपको चाहते हैं कि हॉट टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बना के दे सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।